चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, विराजे पवन कुमार, विराजिए पवन कुमार। मंगल भावना अमंगल हारी, मंगल भावना अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, महावीर वीना वौ हनुमाना, महावीर वीना वौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, 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 पूजा जप तप नियम आचार, पूजा जप तप नियम आचार, नहीं जानत
दास तुम्हारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। भगवान की मंगलमय चौपाई के समय आपके भाव गुनगुनाने चाहिए। एक एक चौपाई के भाव आपके हृदय में उतरने चाहिए और उस भाव को आपके हृदय में स्पर्श करने चाहिए। इसीलिए मानस की पंक्तियों को दोहराया जा रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम तालियों का सहयोग जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। परम मंगलमय परात्पर तड़ित कड़कड़े में विराजमान सर्वसूक्ष्मान सर्वशक्तिमान कौशल्यानंदन वर्धन श्री राघवेंद्र सरकार, उनकी अमृतमयी पतित पावनी कलिमल नाशनी सकल कलुष विध्वंसिनी श्री राम कथा तथा भगवान की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्री रामचरितमानस, भगवान की कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज, भगवान शिव शंकर तथा इस कथा के आयोजक श्री श्याम दुबे एवं श्रीमती कविता दुबे जी तथा हम सबके बीच गौरवमय उपस्थिति में प्रेम चौबे जी, डिंकू सिंह जी, हमारे वरिष्ठ सभी वृद्धजन और श्रद्धामयी एवं भक्तिमयी सभी माताएं, आज यह इतना परम सौभाग्य का विषय है। कथा के आयोजन का जब प्रथम वाद विमर्श हुआ तो वाद विमर्श के समय कथा की आयोजिका श्रीमती कविता जी ने निवेदन किया कि महाराज जी कथा किस समय आयोजित की जाए। तो यह आप समझ लें, जब भगवान की कथा करवाने का उद्गार हृदय से निकले तो मानो यह आप नहीं कह रहे हैं, हमारे राम जी स्वयं आपसे कहला रहे हैं। हमने कहा आप बताएं आपके मन में कैसा भाव है। उनके शब्द थे, महाराज जी जब से अयोध्या में हमारे राम जी विराजमान हुए उस दिन से ऐसा भाव हो रहा है कि कितना जल्द अविलंब भगवान की कथा आयोजित कर दी जाए। आज उसी का एक प्रतिस्वरूप हम सबके बीच यह साक्षात्कार होता दिख रहा है कि 22 तारीख को हमारे रामलला विराजमान हुए थे और आज 22 तारीख को यह कथा भी आरंभ हो रही है। कितना अद्भुत क्षण होगा मानो आप, अयोध्या में विराजमान हमारे रामलला यह विचार कर रहे होंगे कि धन्य है कथा की आयोजिका और धन्य है नाला सुपारा के सभी भक्त जिन्होंने कथा आयोजित की
ऐसे तिथि में ऐसे तारीख को, जिस तारीख को मैं कई वर्षों बाद अपने मुख्य मंदिर में विराजमान हुआ। अच्छा, एक और विशेष भाव, कथा आयोजन के पहले सबसे पहले स्थान को चुना जाता है। अगर आपके मन में कुछ साधन रूपी साधना करने की इच्छा हो कि हम कुछ भक्ति करें, कुछ तपस्या करें, कुछ साधना करें, तो सबसे पहले आप स्थान चुनते हैं। स्थान कैसा होना चाहिए? ऐसा दिव्य स्थान या सेंट्रल पार्क का ग्राउंड या ऐसा एक स्थान है जो स्वयं में एक तीर्थ की भूमि है, जिस भूमि पर अनेकों विद्वानों ने भगवान के गुणगानों को कई बार कर चुका, न जाने कितनी बार गुणगान कर चुके। मानो यह भूमि, यह पवित्र स्थान पहले से ही परम पवित्र है और आज तो यह सर्वथा पवित्र ही हो गया। आपको बता दूं, यह ऐसी भूमि है जहां हम कथा सुन रहे हैं, जिसमें क्षेत्र का बड़ा प्रभाव है। आज संपूर्ण महाराष्ट्र में हमारा यह जो नाला सुपारा का क्षेत्र है, यह धर्म नगरी तो है ही है। धर्म की नगरी के साथ साथ प्यारे भक्तों, यह पवित्र नगरी भी है। लेकिन आज कुछ दिनों से मैं ऐसा देख रहा हूं, जब भी मुझे कुछ सूचना प्राप्त होती है, यहाँ प्रति महीने कहीं न कहीं कथा हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यह धर्म नगरी भी है, यह पवित्र नगरी भी है और यह सत्कर्म नगरी भी हो रही है। जहां पर हमारे प्रेम मूर्ति श्री प्रेम भूषण जी महाराज भी इसी पवित्र भूमि पर कथा गा चुके हैं। आज जहां हम विराजमान होकर कथा सुन रहे हैं, अनेकों मूर्धन्य विद्वानों ने यहां पर बैठकर कथा का गान किया। मानो भगवान ने हम सबको एक विशेष अवसर प्रदान किया कि जीवन में एक ऐसा क्षण आपका आएगा कि चैत्र मास के चतुर्दशी तिथि के परम पवित्र दिन में, भगवान शिव के पावन दिवस सोमवार के दिन में आप भगवान की अमृतमयी कथा सुनने का अवसर प्राप्त करेंगे। स्थान की और प्रधानता आप देखें, हमारे यहाँ सभी वरिष्ठ विराजमान हैं। जिस समय स्थान चुना गया, डिंकू भैया आपको बताऊं, जब स्थान चुना गया तो मन में ऐसा हर्ष हुआ मानो स्थान का आयोजन पहले से ही निश्चित कर दिया गया। बस आयोजक के मन में भाव आना बाकी रहा। अब आप समझेंगे कैसे? महाराज जी ऐसी कौन सी बात कह रहे हैं? आप गंभीरता से ध्यान दें। इस स्थान के आसपास आप इसे केवल मैदान देख रहे थे, लेकिन भगवान की कथा के सबसे पहले वक्ता, सबसे प्रिय वक्ता हमारे शिव जी, उनसे भी श्रेष्ठ वक्ता हमारे हनुमान जी। अच्छा, दोनों में विशेष भाव देखें, दोनों वक्ता भी हैं, दोनों सबसे दिव्य श्रोता भी हैं। इनसे बड़ा वक्ता भी कोई नहीं हुआ और इनसे बड़ा श्रोता भी कोई नहीं हुआ। अब भोले बाबा हमारे सामने आकर देखिए दिव्य विराजमान हो गए हैं, मानो एक कथा सुनने के लिए ही विराजमान हुए हैं। और ठीक पंडाल के पीछे ओसवाल नगरी सर्कल पर देखें, वहां हमारे हनुमान जी भी विराजमान हो गए। जो इच्छा पूर्ति हनुमान जी मानो दोनों कथा सुनने के लिए ही विराजमान हुए हो। और आपको सच बता दूं, हनुमान जी के और शिव जी के समीप जब से विराजमान हुए हैं, तब से सबसे समीप यह प्रथम कथा हो रही है। यह एक इतिहास का प्रमाण बनेगा। अनेकों कथाएं हुई होंगी, लेकिन भगवान शिव हनुमान जी के इतने समीप यह प्रथम कथा हो रही है।
आइए उन्हीं भगवान शिव और हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। तालियों का सहयोग करते हुए जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ अब तो कृपा करो राम, 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 अब तो कृपा करो राम। सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी, एहि सरयावत अति कठिनाई, यही सरयावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। सीताराम हरि हनुमान, सीताराम 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 हनुमान। जय हो। बड़े भाव के साथ घूमते हुए
सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सिया रामचंद्र की जय हो। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा कहे सुख संत को भारी, तुलसीदास विचार कहे बिना संतोष कतौ सुख नाही, बिना संतोष कतौ सुख नाही। प्यारे भक्तों, भगवान ने इतना बड़ा आपके ऊपर दिव्य आशीर्वाद रूपी कृपा करी कि आपको सुंदर सा दिव्य मनुष्य का शरीर प्रदान किया, लेकिन हम इतने पापी आत्मा इतना सुंदर इतना दिव्य शरीर पाकर के भी केवल भोग विलास में लिप्त होकर के भगवान से दूर हो जाते हैं। क्यों? हमारी इतनी अभिलाषाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सुबह उठते हैं और जब तक सो नहीं जाते तब तक हाय हाय करते रहते हैं। किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव लिखा, आप ध्यान देना, जब तक जीवन में जियोगे प्यारे भक्तों, कभी भी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं। कि चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह आने से पैसा बनाने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, चाह न जाने क्या क्या कराने लगी। रुपया बन गया फिर भी अभी इच्छा समाप्त नहीं हुई, अभी भी हमारी इच्छाएं बढ़ गई। चाह रुपये से कोठी चिनाने लगी, चाह कोठी पे मोटर दौड़ाने लगी। घर बन गया, घर में 4 व्हीलर भी आने जाने लगी, फिर भी इच्छाएं हमारी समाप्त नहीं हुई। चाह कोठी में मोटर दौड़ाने लगी, चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, अभी भी इच्छा समाप्त नहीं हुई। चाह मोटर से होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, फिर भी इच्छा समाप्त नहीं हुई प्यारे भक्तों। चाह पी ली जिन्होंने दिल जरा हो गया, और चाह हरिशन लगी दिल हरा हो गया, दिल हरा। अगर कुछ पाने की इच्छा है ना प्यारे भक्तों, मेरे प्रभु को पाने की इच्छा रखो। एक ऐसा धन है जिस धन को पाने के बाद जीवन में किसी भी धन के प्राप्ति की आपके मन में इच्छा रहेगी ही नहीं, आपके मन से निकलेगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। एक ऐसा धन आपको मिल जाएगा कि संसार रूपी धन के प्रति आपकी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो संसार में आप धन कमाते हो ना, यह धन केवल खर्च करने के लिए होता है। कमाते समय भी मन में दुख होता है, बहुत मेहनत कर रहे हैं
और कमा लेने के बाद खर्च करते समय भी दुख होता है कि बहुत खर्चा हो गया। तो ऐसे धन को कमा के मतलब क्या? धन ऐसा कमाया जाए जिसको पाकर हम भी संतुष्ट हो जाएं। अगर हमारे द्वारा कोई पा जाए तब भी हमारा मन संतुष्ट हो जाए, ऐसा धन कमाओ प्यारे भक्तों। कि आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर, राम राम कर। भगवान की प्राप्ति की इच्छा हमेशा मन में रखें, जीवन में कभी भी दुख आपको नहीं होगा। भगवान की कथा करती क्या है और यह कथा प्रकट कहां से हुई? सबसे पहले किसने भगवान की कथा किसको सुनाई और कथा को सुनकर इसका महत्व क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है? जो सुनता है उसकी गति कहां जाती है, वो किस परम गति को प्राप्त होता है, उस कथा में मूल तत्व क्या है? यह सब जानने का विषय है प्यारे भक्तों, यह समझने का विषय है। आप जानते हैं भगवान की कथा श्री रामचरितमानस में सबसे सुंदर और सरल भाव में लिखा गया। अबे राम कथा है क्या? बोले राम कथा है भगवान शंकर का हृदय। मानो भगवान शिव का हृदय ही रामचरितमानस में हम सबको प्राप्त हुआ। तभी तो बाबा ने कहा रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसामय शिवासन भाखा, पाई सुवर्ण शिवासन भाखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। भगवान की यह मंगलमयी कथा भगवान शिव के मानस पटल पर पहले से ही रच दी गई थी। कथा का बड़ा गूढ़ तत्व आप समझें, मैं समझ सकता हूं आज प्रथम दिन है, आप सबने यात्रा करी है, लेकिन यात्रा करने का भी एक फल होता है प्यारे भक्तों। आपने कितनी सुंदर यात्रा की। कविता दुबे जी के द्वारा कितना सुंदर एक वातावरण आज बनाया गया था। सबको तुलसी का एक सुंदर पौधा प्रदान किया गया था। और आज हमने कलश यात्रा तो करी ही, कलश यात्रा के साथ हमने तुलसी यात्रा भी की। कितना सुंदर सौभाग्य। और मानो आने वाले समय में प्रेम चौबे जी यहाँ तुलसी यात्रा ही निरंतर होती रहेगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि भगवान की कथा जितनी प्रिय है हमारे हनुमान जी को उतनी ही प्रिय तुलसी की यह सुंदर सी वाटिका। जैसे सुंदर सी वाटिका देखते हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरन न जाय, नव तुलसी का वृंद तहां देखी हर्ष कपिराय। तो थोड़ा सा आप अपने मन को संभाल करके 10 मिनट केवल बैठें। मंगलाचरण में प्रवेश करके हम लोग कथा को आज विश्राम करेंगे और कल हम लोग नियमानुसार समय से फिर कथा आरंभ करेंगे।
क्योंकि मन को संभालना बड़ा दुर्लभ होता है, लेकिन मन को ही संभाल लिए प्यारे भक्तों। मान लो आपने कथा सुन ली, क्योंकि मन को संभालना ही सबसे बड़ा भजन होता है, और मन को संभालने से बड़ा कोई दूसरा भजन है ही नहीं। कि मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हरि बोल। कर देना तुम क्षमा, कोई बुरा भला कहे कर देना तुम क्षमा। अगर आप यहाँ पर आते हैं, कोई आपको सम्मान नहीं दे रहा है, आपको बैठने के लिए नहीं पूछ रहा है, आप जा रहे हो हंस के विदा नहीं कर रहा है, ऐसा अपमान सम्मान मन में मत लाना। अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो क्षमा करना सीखो, वह भी एक भजन है। कोई बुरा भला कहे कर देना तुम क्षमा, कोई बुरा भला कहे कर देना तुम क्षमा। वाणी के सुर संभाल लो, वाणी के सुर संभाल लो बस हो गया भजन, वाणी के सुर संभाल लो बस हो गया भजन, तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन। हरि बोल। जय हो। कितने लोगों को हमारे प्रभु की महिमा जानना है, कृपया हाथ ऊपर करें। प्रभु प्राप्त कैसे होंगे, प्रभु मिलेंगे कैसे, महिमा समझे आप। भगवान की महिमा जानिए जो शांति चाहिए, भगवान की महिमा जान लो जो शांति चाहिए, भगवान की महिमा जानिए जो शांति चाहिए, भगवान की महिमा चाहिए जो शांति चाहिए। सब में राम निहार लो, सब में राम निहार लो बस हो गया भजन, सब में राम निहार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, मन की तरंग जान लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन,
बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। किसी का आज व्रत होगा नहीं, मेरे हिसाब से अगर किसी का हो भी वो धीरे बोले, जिनका नहीं है कम से कम आपके ठीक पीछे हमारे भोले बाबा, सामने हमारे हनुमान जी, वो भी ऐसे हनुमान जी जो इच्छा पूर्ति हनुमान जी, कम से कम वहां तक तो आवाज पहुंचा दे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान की यह जो कथा है, यह कथा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। ऐसा मत सोचना कि किसी एक व्यक्ति के लिए बनी, यह कथा सबके लिए बनी। आप मन में सोचोगे कविता दुबे जी ने कार्यक्रम आयोजित किया है केवल अपने लिए, नहीं। इनके घर कौन सा शादी विवाह पड़ा है प्यारे भक्तों, ये तो सबके परम कल्याण के लिए कथा का आयोजन करवाई है कि नाला सुपारा वाले भी निरंतर कथा सुन रहे हैं। और एक यह अप्रैल का ऐसा महीना जा रहा है जिसमें कथा नहीं हो रही है। आइए कथा आयोजन करके सबके लिए कल्याण की कामना करते हैं। ये भाव होना चाहिए, जो दूसरों के काम आए, जो दूसरों के दर्द को समझे, जो कल्याण की भावना रखे, ऐसा जीवन जीना सीखे। क्योंकि जैसा देखोगे वैसा सामने वाला दिखेगा। अच्छा देखोगे तो अच्छा दिखेगा और बुरा देखोगे तो बुरा दिखेगा। हमारे संतों ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बने पानी, जैसी रखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा करो विचार वैसा दिखे संसार। आपकी भावना कैसी है किसी को देखने के लिए आपके नजरिए पर होता है। आप ध्यान रखना, आप यहाँ पर विराजमान हैं तो आप सबके ऊपर हमारे राम जी की दृष्टि है। यहाँ पर आप विराजमान हैं, आप सोचेंगे ऐसा क्यों। आपको सच बताऊं, वृंदावन की बड़ी सुंदर घटना है। बांके बिहारी लाल जी के दर्शन करने के लिए सूरदास जी लाइन में लगे हुए थे। एक भक्त आकर पूछे, सूरदास जी आप तो भगवान का दर्शन कर नहीं सकते, आपके नेत्र तो है नहीं, तो आप इस भीड़ में धक्के क्यों खा रहे हैं। सूरदास जी ने बड़े सुंदर भाव में जवाब दिया, प्यारे भक्त तुम नहीं समझ पाओगे, मैं भले ही इस भीड़ में धक्के खा रहा हूं, लेकिन तुम्हें यह भाव क्या समझ में आएगा। मैं जिसे देखने आया हूं, मैं उसे देख सकूं या ना देख सकूं, वो तो देख रहा है, सूरदास लाइन में लगा हुआ है। भाव ऐसा हो आप आके बैठ जाएं, हमारे राम जी तो आपके ऊपर कृपा कर देते हैं कि भाव कुभाव अनख या लस हूँ, 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 भाव कुभाव अलख या लस हूँ, नाम जपत मंगल सिदस 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 हूँ। ऐसी मन में भावना रखें। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा बनाई हुई, प्रकाशित की हुई यह एक दिव्य पवित्र ऐसी भगवान की प्रतिमा स्वरूप एक ग्रंथ है, जो ग्रंथ साक्षात भगवान के स्वरूप में विराजमान है। और श्री रामचरितमानस प्रायः सबके घर में विराजमान रहती है।
क्योंकि भगवान की कथा इसमें इतने सरल भाव में प्रस्तुत की गई है कि चौपाइयों को पढ़ते पढ़ते हम उसके भाव को समझ गए। ऐसे रामचरितमानस में 7 कांड लिखे गोस्वामी जी ने और प्रत्येक कांड में संस्कृत के श्लोकों से वंदना की आरंभ की। आइए हम बाल कांड के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संघानाम। बाबा ने आरंभ कहां से किया? वर्णानाम, अर्थात एक वर्ण नहीं, 2 वर्ण नहीं, इसमें वर्णों के समूह। वो भी कौन से? बोले अर्थ के समूह हैं और सुंदर सुंदर शब्दों का संग्रह है। लेकिन आपको सच बताऊं, गोस्वामी जी के एक एक जो शब्द हैं वो अनेकों भाव को प्रकट करते हैं। आरंभ किया तो कहां से? बोले वर्णानाम अर्थ संघानाम। और रामचरितमानस की जब परिपूर्णता किए तो लिखते हैं दह्यन्ति नो मानवाः। आरंभ किए वर्णानाम से और परिपूर्ण किए मानवाः से। संस्कृत के शब्दों में जो वर्णानाम शब्द है, ये वर्णानाम बहुवचन शब्द है। अर्थात एक वर्ण नहीं, 2 वर्ण नहीं, इस भूमंडल पर जितने वर्ण के मानव हैं सभी इस कथा के अधिकारी हैं। यह किसी एक वर्ण के लिए नहीं, वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चारों वर्ण के लोग इस कथा को सुन करके भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह हमारे शिव जी के द्वारा रची गई हुई है, शिव जी के द्वारा गाई हुई है कि शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। बाबा ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है 4 घाट इसमें, है 4 घाट इसमें। वक्ता है 4 ज्ञानी। है 4 घाट इसमें। वक्ता है 4 ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। तालियों का सहयोग करते हुए
प्यारे, कहीं है करुण दिशोता, वक्ता भुसुंड ज्ञानी, कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद लिखी है। हरि बोल। जय हो। तालियों का सहयोग करते हुए शंकर ने है सुनाया, छंदों में भाव भरकर शंकर ने है सुनाया, गोस्वामी जी ने मथ कर अमृतमयी बनाया, गोस्वामी जी ने मत कर अमृत है ये बनाया, सुखदायिनी कथा है, सुखदायिनी कथा है, लगती सुगम्य वाणी, सुखदायिनी कथा है, लगती सुगम्य वाणी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है, श्री राम की कहानी, बाबा ने खुद लिखी है। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यह जो कथा है हम सबके बीच, यह साक्षात भगवान शंकर की श्री मुख से गाई हुई है, जिन्होंने सुंदर अवसर प्राप्त करके मैया को सुनाया, जो आज हम सब सुन रहे हैं। वर्णानाम मर्त संघानाम रसानाम छंदसामपि, अर्थात सभी वर्णों के निमित्त यह कथा अर्थ समूहों के साथ में, रसानाम छंदसामपि, जिसमें सभी रसों का समावेश, सभी छंदों का समावेश, इतना ही नहीं, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, सभी के मंगल की कामना के लिए, अपने इस ग्रंथ के मंगल की कामना के लिए गोस्वामी जी ने दो लोगों की विशेष वंदना की। बोले कौन कौन से लोग? वाणी विनायकौ। अब समझने का विषय है, पहले शब्द प्रयोग क्या किए गोस्वामी जी? बोले वंदे वाणी विनायकौ। सबसे पहले प्रार्थना भी कर रहे हैं तो किसकी? बोले वाणी की। वाणी कौन? बोले मैया सरस्वती की। अच्छा आप बताएं, सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की होती है ना। तो पहले बाबा ने सरस्वती जी की वंदना क्यों की? वाणी के बाद विनायक शब्द का प्रयोग क्यों किया? धन्य है गोस्वामी जी,
मानो कहना चाहते हैं मैं गणेश जी की स्तुति जिन शब्दों में करूंगा, जिस भाव में करूंगा, जिस वाणी में करूंगा, वह ज्ञान देने वाली तो सबसे पहले पूज्य मैया सरस्वती है, इसलिए उनको प्रणाम करता हूँ। वंदे वाणी विनायको, मैया सरस्वती को प्रणाम किए, गणेश जी को प्रणाम किए। आज हम सब इसी मंगलाचरण के साथ विश्राम की ओर चलेंगे। कल हम सब बिल्कुल समय से आएंगे और निवेदन सबसे विशेष कि समय से आप आएंगे तो आपने बहुत सारी कथाएं सुनी, लेकिन यहाँ जो कथा सुनेंगे ये केवल एक रामायण से नहीं, आपको सच कह रहा हूं, आप ध्यान देना, सुनना या करके रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम रामायण, आनंद रामायण, बजरंग विजय रामायण, रंगनाथ रामायण, उन्मत्त रामायण, हनुमान नाटकम और कवितावली, इन सभी ग्रंथों के साथ साथ आप निरंतर 9 दिन तक कथा सुनते रहेंगे। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको मैं कितने अधिक से अधिक भाव प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा इसमें एक रस नहीं अनेकों रस का समावेश है। अगर आप सबके बीच यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है तो मानो आप कथाएं तो रोज सुनते हैं, लेकिन कथाओं के जो विलक्षण भाव हैं वो केवल रामचरितमानस से आप नहीं सुन सकते। राम कथा की परिपूर्णता इनके उपग्रंथों से भी होती है। आप सोचेंगे कैसे? हनुमान जी का प्रवेश कहाँ पे हो रहा है रामचरितमानस में? किष्किंधा कांड में। इसके पहले हनुमान जी जन्म कब लिए? हनुमान जी सूर्य को अपना ग्रास कब बनाए? ये कथा रामचरितमानस में है क्या? नहीं है। तो यह आपको हनुमान नाटकम में जाकर के देखना पड़ेगा, वहां पर आपको यह प्रमाणित मिलेगा। और बड़ा सुंदर हमारा भी संयोग, हमारे त्रिभुवन भैया यहाँ विराजमान हुए, आपके चरणों में वंदन। सभी लोग एक बार तालियों से भैया का हृदय से एक अभिवादन। तो यह जो कथा है, इस कथा का जो मर्म है, बाबा ने हम सबको सरल भाषा में परोसा। आप जानते हैं ग्रंथों का निर्माण कैसे हुआ करता था? हमारे वेदों का निर्माण जब हुआ तो देवलिपि भाषा सबसे पहले थी। संस्कृत भाषा से पहले देवलिपि भाषा, जिस भाषा को हम समझ भी नहीं सकते थे, वेद का निर्माण हुआ। अब वेद को समझा कैसे जाए, कोई समझ नहीं पा रहा था। बड़े प्रगाढ़ शब्द थे उसमें। सबसे प्रथम वेद हुआ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों के उपवेद हुए 4। लेकिन सब में इतने विलक्षण शब्द थे कि उनके भाव को समझ पाना सबके बस की बात नहीं। ऐसे ऐसे शब्द तो हमारे ऋषियों ने तपस्या की। कौन ऋषि थे? बोले 3 ऋषि थे, महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पतंजलि जी ने। 3 लोगों ने तपस्या की प्रयागराज में अक्षयवट के नीचे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शंकर प्रकट हुए। उन भोले बाबा ने 14 बार डमरू बजाया और डमरू बजाने से बाबा के डमरू से 14 स्वर निकले। उन 14 स्वर से व्याकरण के 14 सूत्र प्राप्त हुए कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादिसिद्धा एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। नव पंचवारम, नव पंच, 9 और 5, 14 बार डमरू बजाया बाबा ने। 14 सूत्रों का प्रादुर्भाव हुआ जिससे व्याकरण का निर्माण हुआ। अयुण, रिल्लिक, ए ओंग, अयौच, छभै, यम गणनम, खडधस, जब गडदस, खप छटक चटतौ, कपय, सकसर, हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। ऐसे 14 सूत्र प्रकट हुए
और इन तीनों ऋषियों की तपस्या हुई और तपस्या के प्रभाव से वह प्रगाढ़, वह प्रौढ़ संस्कृत भाषा सरल हुई। लेकिन धन्य है गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने उस संस्कृत भाषा को भी हम सबके बीच में अवधी भाषा में बना करके राम जी के चरित्रों को ऐसे परोसा मानो हर घर का व्यक्ति, हर प्रकार का जीव इस राम कथा को सरल भाषा में समझ सकता है। ऐसे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस सुनाया। अच्छा, इसको सुन के प्राप्ति क्या होता है? बाबा ने बताया, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइब विश्रामा, सुनत श्रवण पाइब विश्रामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित मानस एहि नामा, रामचरित रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइब विश्रामा, सुनत श्रवण पाइब विश्रामा। ऐसी रामचरितमानस की दिव्य साक्षात भगवान की प्रतिस्वरूपा इस ग्रंथ का हम निरंतर दर्शन और श्रवण दोनों करते रहेंगे। समय सीमा में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कथा ऐसी है कि सुनने की मन करती है कितना अधिक सुन ले, और वक्ता का मन होता है कितना अधिक परोस दें। और आपको सच बताऊं माताओं, झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सच बात। जितना हमारी माताओं को अपना मायका प्रिय होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा हम जैसे वक्ताओं को माइक प्रिय होता है। अगर मिल जाए तो फिर बंद करने का मन नहीं होता। लेकिन फिर भी समय सीमा है, उस समय सीमा को ध्यान देते हुए हम कथा की विश्राम की ओर चलते हैं। और सबसे निवेदन, जैसे आज आपकी गौरवमयी धैर्यमयी उपस्थिति है, ऐसे निरंतर बना के रखें। और कल की कथा का तो एक अविरल प्रभाव है। कल जिसने कथा सुन ली, मानो साक्षात राम जी और हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना। अभी कुछ ही दिन पहले रामनवमी बीता आप सबके बीच में। वही रामनवमी जिस रामनवमी में भगवान का प्राकट्य हुआ, और उसी रामनवमी को रामचरितमानस का भी प्राकट्य हुआ था। बाबा ने उसी समय रचना की थी। और कल का दिवस तो चैत्र की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, अर्थात भगवान आए हैं तो भक्त कैसे नहीं अवतरित होंगे। हमारे हनुमान जी का जन्मोत्सव है। कल आप सब अवश्य कथा में पधारें। और हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? हनुमान जी को आप क्या चढ़ाते हो उससे मतलब नहीं है। हमारे हनुमान जी के लिए, हनुमान जी के सामने कितना भगवान का नाम बोल देते हो, वो ज्यादा प्रिय है। और हनुमान जी के साथ बैठकर कितना कथा सुन लेते हो। अब हनुमान जी के साथ बैठने वाली कौन सी बात आ गई? जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां हनुमान जी विराजमान रहते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। किसी न किसी रूप में हमारे हनुमान जी सबसे प्रथम आते हैं और कथा के समापन होने के बाद ही यहाँ से जाते हैं। न जाने आपको किस रूप में हमारे हनुमान जी के कल दर्शन हो जाएं प्यारे भक्तों। इसलिए आप सब कल कथा को अवश्य सुने। आइए चलते हैं विश्राम की ओर। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा राम राम सीता राम राम।
राम राम सीता राम राम राम। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। जो दशरथ राज दुलारे हैं। जो दशरथ राज दुलारे हैं। जो कौशल्या के प्यारे हैं। जो कौशल्या के प्यारे हैं। हम उनके सदा सहारे हैं। हम उनके सदा सहारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हरे राम राम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम 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 राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। भक्त वत्सल भगवान जय हो। आइए मंच की अग्रिम गरिमा की ओर हम सभी मंगलमय आरती की ओर प्रवेश करेंगे। तत्पश्चात आप सभी अपने आसन से खड़े हो जाएंगे। भगवान की मंगलमय आरती और हमारे कथा के मुख्य आयोजक जजमान और माताएं आगे आ जाएंगी। आप सबको थाली नीचे प्राप्त होगी। आप सब भी आरती करेंगे। हमारे जो पुरुष वर्ग वाले भैया वो भी आप आगे आ जाएं। कथा में जितना समीप आरती करेंगे उतना बड़ा एक सौंदर्य का विषय होता है। और बाकी जो जहां से है भक्ति का दीपक प्रेम की बाती से आरती कर लेंगे। हो ओ ओ हा आ आ ओ ओ ओ आ आ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मेरा हो तेरी आरती। उतारो रघुबर तेरी आरती। मन तेरी मूर्ति उतारो रघुबर तेरी आरती। जय हो। जय हो।
हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव में तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम करती है अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु आपको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं राघव तेरी आरती। जय हो। महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े बेड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। सारे भक्त गाए प्रभु आरती तेरी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती, उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। उतारो मैं रघुवर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यानि कानि जपापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि न
पश्यन्तु प्रतीक्षायां पदे पदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवन्दनम् आरोग्यात्मादिवन्दनं श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। सिया बलरामचंद्र की जय हो।